दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें बगैर सोचे समझे बैग में सामान ठूसने की पड़ी होती है, तो ये एपिसोड आप जैसे लुटेरों के लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे पैकिंग, लूट की पैकिंग, मतलब बैकपैक मैनेजमेंट यार। टिप 1। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैकपैक मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि लूट अच्छी नहीं होगी तो चिकन डिनर की दूर की बात, स्टार्टर में ही डिनर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास 3 तरह के बैकपैक होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और इन बैकपैक में लिमिटेड स्टोरेज होती है, क्योंकि दोस्त ये स्कूल बैग तो है नहीं जिसे आप कबर्ड भर कर ले जाओगे। टिप 2। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हीलिंग्स और फीलिंग्स के बारे में। तो शुरू करते हैं फीलिंग से। मूव ऑन करते हैं हीलिंग्स पर। तो गाइज, अगर मैं फर्स्ट एड की बात करूं तो मैं हमेशा 3 कैरी करता हूं। साथ ही साथ अगर मैं बूस्टर की बात करूं, एटलीस्ट मैं एक पेन किलर और एक एनर्जी ड्रिंक पीता हूं, क्योंकि पेन किलर ज़्यादा स्टोरेज लेता है, इसलिए मैं ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पीता हूं। और फर्स्ट एड से हम 70+ तक एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए एक आध मेडकिट होना भी ज़रूरी है, ताकि अगर आप पर कोई एनिमी रश कर दे, अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो फटाफट से 100 HP का बूस्ट मिल जाएगा, तो आप अपनी फ़ाइट अच्छे से और मक्खन से ले सकते हो। तो अब आते हैं बैंडेजेस पर। गेम में बैंडेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी एनिमी के साथ शॉट एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको अपनी फर्स्ट एड वेस्ट नहीं करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यूज़ करने हैं बैंडेजेस, ताकि आपकी HP भी बूस्ट होती रहेगी और आपका फर्स्ट एड भी वेस्ट नहीं होगा। और गाइस, एक लास्ट चीज़, गाइस बैंडेजेस और बूस्टर है ना, वही हम अपनी कार में यूज़ कर सकते हैं। हीलिंग आइटम को आप कार में यूज़ नहीं कर सकते। टिप 3। अब आते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, टपाटप बरसात देने वाली गोलियां। कोई लोग मार पाते हैं कम गोलियों में और किसी को ज़्यादा लग जाती हैं। अब जो क्लोज रेंज वेपन्स हैं, जैसा कि UMP और AKM, इनके लिए 100 to 150 एमओ रखना लाजमी है, क्योंकि क्लोज रेंज फाइट में इतना का एमओ रखना मेरे ख्याल से लाजमी है। तो अगर जीत गए तो एनिमी से गोलियां मिल जाएंगी, और अगर हार गए तो आगे आप समझदार हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज वेपन्स की। तो गाइज, वो वेपन्स जिससे आप स्प्रे हासिल करना चाहते हो, जैसे स्कारल और M4, तो वहाँ पर हमें एमओ ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में 200 to 50 एमओ का होना लाजमी है। टिप 4। तो अब बातें हैं यूटिलिटीज़ के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे स्टन, फ्रैग एंड स्मोक ग्रेनेड, और साथ ही साथ मोलोटोव, और ये आपको कितने कैरी करने चाहिए। किसी ग्रेनेड परफेक्ट जाते हैं, सही जगह पर और सही टाइम पर फट जाते हैं। बाकी मैं अगर ग्रेनेड्स का अमाउंट देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से 3 फ्रैग ग्रेनेड्स का होना ज़रूरी है। तो एक आध बंदे को नोक तो कर दोगे, लेकिन किस्मत अच्छी हुई तो सारे स्क्वाड को उड़ा देना। बट अगर आपके ग्रेनेड फुस हो जाते हैं तो आप उस जगह यूज़ कर सकते हो मोलोटोव को, यानी कि मोली। तो अगर आप मोली किसी एनिमी में फेंकते हो तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका स्प्रेड भी ज़्यादा होता है और डैमेज भी अच्छा खासा दे देती है। तो मेरे हिसाब से 1 या 2 मोली को कैरी करना अपने बैग में। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मोक। तो गाइस, स्मोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। तो आप अगर रैंक पुश कर रहे हो तो आपको 2-3 स्मोक मिनिमम कैरी करने चाहिए। हो सकता है आप अग्रेसिव खेल रहे हो तो वो यूज़ ना करने हो, लेकिन आपको सरवाइव करना हो और चिकन चाहिए और एकदम एंड तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए 4 to 5 स्मोक्स का होना ज़रूरी है। टिप 5। तो दोस्तों, मैंने अब तक आपको बता दिया है कि आपको क्या कैरी करना है, लेकिन आपको बैकपैक फुल नहीं रखना। कभी भी आप इंटेंस सिचुएशन में फंस गए हो तो आपको अर्जेंटली व्यू चाहिए, तो फटाफट से आप किसी भी क्रेट से कोई चीज़ ले सकते हो। लेकिन आपका अगर बैकपैक फुल होगा तो आप इमरजेंसी वाली सिचुएशन में कोई चीज़ उठा नहीं सकोगे, और फिर उतनी देर में आपको एनिमी मार देगा। टिप 6। तो दोस्तों देखो, अभी तक हमने बात की है लूट के बारे में, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पूरी गेम में लूट पर फोकस नहीं करना।
लूट्स के पीछे भागते भागते हम एनिमीज़ को भूल जाएंगे। तो गलती से अगर एनिमी ने आपको किल कर दिया तो आपकी लूट का सारा मज़ा तो वो ले लेंगे। तो आपको अपनी गेम प्ले पर ज़्यादा फोकस करना है। एक हाथ गन वेस्ट हेलमेट मिल गई तो बस निकल चलो फाइट लेने। तो इससे आपका गेम प्ले भी अच्छा होगा। तो इससे आपको कम चीज़ों से भी फाइट लेने की आदत बन जाएगी। ये नहीं करना कि सारे मैच में लूट उठाते रहो और अपनी गेम प्ले पर फोकस ना करो। तो धीरे धीरे बन गए भैया कैंपर। तो इससे आपका गेम प्ले लेजी तो होगा ही और गेम में आप बेटर नहीं हो पाओगे। Tip 7. तो गाइस, आप यहाँ डॉक्टर किंग की वीडियो देख तो रहे हो, तो यहाँ पर पर्सनल टिप भी बनती है। वैसे सारी टिप भी पर्सनल थी, लेकिन ये एक और टिप, जैसे कि आपको M4 पसंद है। M4 के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको पता होता है कि उतरते हुए आपको क्या चाहिए। वैसे ही आप अटैचमेंट के लिए आप सोच के रखोगे, आपको कॉम्पनसेंटर चाहिए, एंगल ग्रिप चाहिए, जैसे कि 6x। तो अपनी टीममेट को बता सकते हो जहाँ 6x नज़र आए तो वहाँ मार्क कर देना। तो इतनी बातों के बाद मेरा बैग फुल करने का दिल कर रहा है, तो मैं चलता हूँ गेम खेलने। आप लोग भी गेम खेलने चलो, पर उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं गेम में और आपके दिलों में। वैसे भी मैं तो हूँ आपके दिलों का शूटर, डॉक्टर किंग होगा आपके बैग का लूटर। ओहो सॉरी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।